अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक तरफ अल्लाह कुरान में कहते हैं कि जो लोग हिदायत पे होंगे, जो लोग अल्लाह की हिदायत को मान करके अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे, अल्लाह के हुक्मों को अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे और अल्लाह के फर्माबरदार बंदे बन जाएंगे, हिदायत को फॉलो करने वाले बन जाएंगे, अतिउल्लाह अतिउर रसूल करने वाले बन जाएंगे, उनको न कोई गम होगा न खौफ होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि चीज़ें बिल्कुल उल्टी हैं। जिस तरह से लोगों के अंदर गम भी है, खौफ भी है और एक तरह से पैनिक का सिचुएशन है लोगों के अंदर, तो उसका जो रीज़न है उस पर हमें जाने की ज़रूरत है कि बेसिक बात है, फंडामेंटल क्या है प्रॉब्लम क्या है मुसलमानों के साथ। होना तो ये चाहिए था कि ये खैर उम्मत होना चाहिए था और इसकी तो दुनिया में इज्जत होनी चाहिए थी। ये एक परमेश्वर, एक अल्लाह में यकीन करने वाले लोग हैं और ये दुनिया में बुराई से बचने वाले लोग हैं, अच्छे काम अच्छे अमल करने वाले लोग हैं और अच्छे अमल की तरफ बुलाने वाले लोग हैं और अच्छाई की तरफ मुनकरात से रोकने वाले लोग हैं। लेकिन हो उल्टा रहा है। तो उसका कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है कि आज के डेट में आप देखेंगे कि मुसलमानों के अंदर सबसे ज़्यादा, खास करके जो दीनदार हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा बुग़्ज़, सबसे ज़्यादा हसद, सबसे ज़्यादा नफ़रत, जो इस्लाम को दीमक की तरह खोखला कर रहा है। चाहे वो बिरादरी के नाम पे हो, चाहे इलाके के नाम पे हो, चाहे नसब के नाम पे हो, चाहे मसलक के नाम पे हो, चाहे फ़िरके के नाम पे हो। लेकिन आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बुग़्ज़ और हसद जो है मुसलमानों के अंदर है और ख़ास करके इनके जो दीनदार हैं, जो सो कॉल्ड दीनदार हैं, उनके अंदर है। ये एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे को सुनना पसंद नहीं करते, एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं कर रहे हैं। अब ये मैं बातें इतनी, बहुत सारे लोगों को ये सख्त लगेगा, लेकिन सख्त बातें करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वक्त आपके हाथ से बहुत तेज़ी से निकल रहा है। अब इशारे और कनाए में बात करने का वक्त नहीं रहा। अगर मुसलमानों ने इन सब चीज़ों को नहीं समझाया या लोगों ने इनको नहीं समझाया या अपनी इस्लाह नहीं की तो मुसलमानों का हश्र बहुत बुरा होने वाला है। और वो इसलिए नहीं होगा कि लोग इसका हश्र बुरा करेंगे, ये इसलिए होगा कि अल्लाह हमारा हश्र बुरा करेगा, क्योंकि अल्लाह के मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होता। कुरान में आता हुआ यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ़ लहु इल्ला हुवा व युरिदका बिखैरिन फला राद्दा लिफ़ज़लिही युसीबु बिही मन यशाअ मिन इबादिही। अगर अल्लाह ताला किसी को तकलीफ में डालना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत उस तकलीफ को हटा नहीं सकता सिवाय अल्लाह के। और अगर अल्लाह ताला किसी के साथ खैर करना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत उस खैर से नहीं रोक सकता। तो ये अल्लाह ही की तरफ से होगा। तो मुसलमानों की इस्लाह जो है वो बहुत ज़रूरी है और ख़ास करके उलमा तबका के अंदर, अगर उलमा तबका ने कुरान से लोगों को नहीं जोड़ा, कुरान की तरफ लोगों ने नहीं बुलाया, कुरान से इस्लाह नहीं की, तो आप ये जान लें कि आप लाख बयान कर लें, अच्छे बयान कर लें, कुछ भी कर लें, उससे इस्लाह नहीं होने वाली है। क्योंकि हर मसलक का खास करके अगर मैं बात करूं तो देवबंदी इस फिक्र में सबसे ज़्यादा एनर्जी अपना लगा रहा है कि वो किसी तरह ये साबित कर दे कि देवबंदियत ही सही है। और उसमें ख़ास करके एक तबका जो जमात से जुड़े हुए हैं, उन्होंने सारी एनर्जी इस बात पे लगा दी कि अगर आप जमात से जुड़े हुए हैं या जमात के साथ हैं या जमात में आप अगर वक्त लगा रहे तब तो आप जन्नत में जाएंगे, तब तो आप कश्ती नूर पे हैं, वरना आपका कोई भला होने वाला नहीं है। आपको वो रत्ती बराबर किसी को नहीं समझेंगे, चाहे आप कितने बड़े आलिम हों, कितने बड़े काबिल हों, कितने बड़े दीनदार हों, कितने बड़े दीन का काम कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। उनका पहला सवाल होता है क्या दीन में वक्त लगा, मतलब दीन का मतलब है जमात में निकलना। इस तसव्वुर जो है फिर ये तस्वुर इंसान को इल्मी सलाहियत से नीचे कर देगा। लोगों को फिर जब हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेंगे कि हम ही जन्नत में जाएंगे तो हमारा फिर इस्लाह का दरवाज़ा बंद हो जाता है। और हर इंसान में, चाहे वो कितने बड़ा काबिल क्यों ना हो, हर इंसान के अंदर बैक वक्त कुछ ना कुछ शैतान उसको बहका सकता है, चाहे बहुत बड़े आलिम ही क्यों ना। तो इस्लाह का दरवाज़ा अगर उसने बंद कर दिया तो ये एक मामला ख़तरनाक है और ये चीज़ें जो है उसको दीन में वो फ़रोग नहीं पा सकता अगर वो कुरान को और इल्म को तरजीह नहीं देगा। अब दूसरी तरफ आ जाए बरेलवी मसलक के लोग, तो उनके जहन में ये बातें डाल दी गई, उनके उलमा खास करके दिन रात की एनर्जी लगा के ये डाल दे रहे हैं कि भाई तुम ही हो आशिक रसूल, तुम ही जन्नत में जाओगे, बाकी कोई जन्नत में जाएगा नहीं।
अब तुम चाहे गलत काम करो, कुछ भी करो, लेकिन तुम्हें जहन में ये बात डाल दी गई कि तुम्हारे लिए बहुत सारे लोग हैं जो सिफात करने वाले हैं, बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो सिफात कर देंगे, बहुत सारे लोग हैं, तो फिर उससे मामला की अहमियत कहाँ रह जाएगी। नमाज भी नहीं पढ़ेंगे, नमाज भी नहीं पढ़ते बहुत सारे लोग कि उनको तो ये यकीन हो गया कि वो जन्नत में जाएंगे ही, बाकी सारे लोग कोई जन्नत में नहीं जाएंगे। तो सारा एनर्जी, सारा इल्मी सलाहियत इस बात को साबित करने में लग रही है कि ये जो बरेलवियत है यही सही है, बाकी सब गलत है। उसी तरह एक और फिरका है जो अपने आप को अहले हदीस कह रहे हैं, तो उनके अंदर भी ये सारी एनर्जी इस बात पे लग रही है कि ये हमारे तरीके से नमाज पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। ये सारी चीजें हमारे, जो मैं समझ रहा हूं वो हमारे तरीके से ये समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। और अगर ये नहीं पढ़ रहा नमाज हमारे तरीके से, जरा सा भी डेविएशन हुआ, जरा सा स्लाइड डेविएशन हुआ, तो इसकी नमाज ही नहीं हुई। और जब नमाज ही नहीं हुई तो जिसने नमाज नहीं पढ़ा या जिसकी नमाज नहीं हो उसका ठिकाना जहन्नम होगा। ये चीजें मैं इसलिए बोल रहा हूं कि भाई खराबी हमें भी है, हर इंसान में खराबी है। इंसान 100% परफेक्ट हो ही नहीं सकता, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता 100%। इस इंसान से के अंदर कुछ ना कुछ खराबी रहेगी, आएगी। हमें कोशिश करना है, उन खराबियों से लड़ना है, उन बुराइयों से लड़ना है अपने अंदर। इसीलिए कहा गया है कि जिहाद अकबर जो है खुद अपनी नफ्स से उसकी लड़ाई जो है जिहाद अकबर। तो ये चीजें अगर हमें नहीं समझ में आई और हमारे उलमा अगर नहीं समझाते हैं लोगों को, तो ये आप जान लें कि हमारा यहाँ हिंदुस्तान में ख़ास करके मुसलमानों के साथ जो कुछ होगा वो बहुत ही ख़तरनाक होगा और ये अल्लाह की तरफ से होगा। ये गुमान ना करे कि कोई और करेगा, दुनिया में किसी की ताकत नहीं उस परमेश्वर के आगे। अगर हमारा साथ जो भी होना है या जो होगा वो अल्लाह की तरफ होगा। तो ये ज़रूरी है कि हम लौटे कुरान की तरफ। लोगों ने क़यामत के दिन, अल्लाह ताला सूरह फुरक़ान में कहते हैं कि क़यामत के दिन लोग अफसोस करेंगे कि काश मैं फलाने को अपना दोस्त न बनाता, काश मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को पकड़ा होता, काश मैं ज़िंदगी के असल मकसद को समझा होता, काश वो जो नबूवत की जिम्मेदारी हर मुसलमान को, खासकर को उलमा को ट्रांसफ़र हुई है वो समझा होता, काश मैं अपनी एनर्जी जो है देवबंदियत, बरेलवियत, अहले हदीसियत बढ़ाने में न लगाया होता। तो उस दिन वो उसका अफसोस जो है करना बेकार होगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन शिकायत करेंगे कि अल्लाह इन्होंने कुरान को छोड़ दिया था, इन्ना कौमी अत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महज़ूरा, इसने कुरान को महज़ूरा बना दिया था, छोड़ दिया था। तो हमारे लिए ज़रूरी है, हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि आप कुरान की तरफ लौटें, कुरान से इंस्ट्रक्शन लें, कुरान से हिदायत लें। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में भी चैन सुकून से रहें और मरणोपरांत हमेशा हमेशा के लिए जन्नत मिले, तो अल्लाह की हिदायत को बिल्कुल दांतों से पकड़ लें और एक एक हिदायत को देखें कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कोई छूट रहा। चूँकि कुरान में आता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमन लम यहकुम बिमा उन्ज़िलल्लाह उलाइका हुमुल काफ़िरून, वमन लम यहकुम बिमा उन्ज़िलल्लाह उलाइका हुमुल फासिकून, वमन लम यहकुम बिमा उन्ज़िलल्लाह उलाइका हुमुल ज़ालिमून। जो लोग अल्लाह की नाजिल की हुई हिदायत से, इंस्ट्रक्शन से, हुक्मों से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है, पूरी कुरान की इम्प्लीमेंटेशन है ज़िंदगी में। तो जो लोग अल्लाह की हुक्मों से अपनी ज़िंदगी में और सुन्नत से अपनी ज़िंदगी में फ़ैसला नहीं करते, यही है वो काफिर, यही है वो जालिम, यही है वो फासिक। तो हमारे लिए सिर्फ ईमान वाला होना काफ़ी नहीं, सिर्फ मुसलमान होना काफ़ी नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने सारी इंसानियत को कहा कि खसारे में, किसी को बख्शा नहीं कि तुम इस फिरके के हो गए, कि तुम आलिम हो गए तो तुम जाहिल हो गए, या तुम मुस्लिम हो गए गैर मुस्लिम हो गए। अल्लाह ताला ने एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जन्नत में जाने का, जिस कुरान में आता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। यहाँ पूरी इंसानियत को खिताब करके कहा जा रहा है, पूरी इंसानियत, उसमें एक भी नहीं बचा, कोई भी हो। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम ज़माने की सारी इंसानियत घाटे में है, इल्लल्लज़ीना, सिवाय कौन लोग बचेंगे। तो घाटा का मतलब यहाँ पे भी जलील होंगे और आखिरत में भी जहन्नम होगा। इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उसके जो लोग ईमान रखते हैं अपने रब पे कि भाई मेरा कोई रब है, कोई मालिक है, मैं खुद से नहीं हूँ, ये इसका मालिक, इस सारे कायनात का मालिक एक परमेश्वर, एक रब है, एक अल्लाह है, और उसी की बंदगी, उसी की आज्ञाकारी बन के जीवन गुजारना है, जो वो कहेगा करूंगा, जिससे रोक देगा रुक जाऊंगा, और उसी की तरफ लौटना। वह अहमिलुस्सालिहात, तो एक तो ईमान अपने रब पे, रब के होने का,
और एक ही है, अकेला है, वाहिद है, बेनियाज है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं, आत्मनिर्भर है, ना वो किसी से जनाया गया, ना उसे कोई जनाया, उसके जैसा ही कोई नहीं, बियॉन्ड इमेजिनेशन है, बियॉन्ड परसेप्शन है, बियॉन्ड कंप्रहेंशन है, परिकल्पना से ही बाहर है। ऐसे मालिक की उपासना, ऐसे मालिक पे यकीन, ऐसे मालिक की बंदगी। वो आमिलुस सालिहात, और उसके बाद अगर आपको यकीन है तो उसका तकाजा है कि उसके हुक्मों की पैरवी करे, उसकी हुक्मों की इत्तबा करे। आमिलुस सालिहात, जो मेरा रब कहेगा करूंगा, जिससे रोकेगा रुकूंगा। वो रोकता किस चीज से? भाई चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, धोखा मत दो, जिना मत करो, कत्ल मत करो, माँ बाप के साथ अच्छे सलूक करो, भाई बहनों के साथ अच्छे सलूक करो, बहनों का हिस्सा मत खाओ, और कम मत तौलो, कम मत नापो। तो ये सारी चीजों से रुकना, तो ये ईमान का तकाजा है। तो अगर आमिलुस सालिहात नहीं है तो भी आप जन्नत में नहीं जाएंगे। वतवासौ बिल हक, और वसीयत करता हो हक बात की, सच बात की। सच चाहे जहां से मिले, सच जो है आपको मानना ही पड़ेगा। सच का इनकारी करना, सत्य का इनकारी करना, वो मालिक के यहाँ जवाब नहीं दे पाएगा। वतवासौ बिस्सब्र, और सब्र करना। कोई चीज हमारे ऊपर अगर कोई परेशानी आई, कोई तकलीफ आई, हक बात को बताने में, लोगों को हक बात पहुंचाने में, या जिंदगी के किसी मामलात में, तो हर हाल में सब्र करना। यही है क्राइटेरिया जन्नत में जाने का। अगर किसी ने आपको समझा दिया कि भाई आप चूंकि इस मसलक में शामिल हो इसलिए आप जन्नत में चले जाओगे, और आमिलुस सालिहात, आप झूठ भी बोल रहे हैं, धोखा भी दे रहे हैं, बहनों का हिस्सा भी खा रहे हैं, गलत काम भी कर रहे हैं, और आप ये गलत फहमी है, वो मसलक आपको जन्नत में नहीं ले जाएगा। कोई कहे कि मैं बरेलवी हूँ, आशिक रसूल हूँ, मैं जन्नत में चला जाऊंगा, ये चीज ना कोई बुजुर्ग आपको जन्नत में ले जाएगा, ना ये मसलक जन्नत में ले जाएगा। ये जन्नत में जो अल्लाह ने लिख दिया है, अल्लाह का कानून है, वही जन्नत में ले जाएगा। कि वो लोग जो अल्लाह पे यकीन रखते हैं, अकीमुस्सलाह, सलात कायम करते हैं, और नमाज रोजा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, बुरे अमलों से बचते हैं और अच्छे अमल करते हैं, लोगों को अच्छे अमल की तरफ बुलाते हैं, लोगों को बुराई से रोकते हैं, वही जन्नत में जाएगा। तो आप चाहे अहले हदीस हैं, चाहे आप बरेलवी हैं, चाहे आप देवबंदी हैं, चाहे आप शिया हैं, चाहे आप सुन्नी हैं, कोई गारंटी नहीं है आपकी